जिस तरह से वो पैदा होने के बाद कटपीस कर लेते हैं, कहते हैं कि हम बांग्लादेशी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, उनकी अगर अल्लाह में दम हो तो कड़ा कड़ा पैदा करते हैं। इस तरीके से अब जो है बांग्लादेशी काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। इस चीज से हम लोग सब लोग सहमत हैं और हम लोग संघनाद हो चुका है। देखिए सामने बांग्लादेश को बस हमको एक यही संदेश देना है कि धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे और जीभ काट लो उन मुल्लों की जो देश के खिलाफ बात करे। बांग्लादेश को बस हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बांग्लादेशी तुम औकात में आ जाओ वरना हम हरकत में आएंगे। यदि हम हरकत में आएंगे, कुछ बादल आए चले गए लेकिन बादल अभी बाकी हैं, कुछ बादल आए चले गए लेकिन बादल अभी बाकी हैं। जब राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया है तो उनका वध करना पड़ा है। भाषण संभाषण या अन्य किसी प्रकार से कोई रास्ता नहीं निकला है। राम नहीं निकाल पाए, कृष्ण नहीं निकाल पाए, देवी जी नहीं निकाल पाई। इन राक्षसों का वध करना बहुत आवश्यक है और ये कलयुग के राक्षस है। ये कलयुग के राक्षस हैं। इन कलयुग के राक्षसों का वध के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। श्री राम, हर हर महादेव। जब जब हिंदू जागा है, राज सिंहासन डोला है। अब बांग्लादेशियों पर सभी सनातन प्रेमी कूच करने के लिए मजबूर होंगे, उन लोगों का नरसंहार करने का काम करेंगे। बांग्लादेशियों हिंदुओं को प्रति जो अत्याचार हो रही है, यूनिट सरकार उस पर इंस्टेंटली कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, न उस पर कुछ बोल रही है। इसको कैसे देखते हैं? आप पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए आप लोगों के सम्मुख ये शंखनाद हो चुका है। जब जब हमारे सतयुग त्रेता द्वापर में जब जब युद्ध करना होता था तो शंखनाद करने के बाद भी हम लोग युद्ध प्रारंभ करते थे। और बांग्लादेशियों को ये मैसेज देने का काम कर रहा है कि अब शंखनाद हो चुका है। अब जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तान जो है बांग्लादेशियों का जो है 30 लाख लोगों का सरकलम करने का काम किए थे, तो मैं यही भारत देश उन लोगों के साथ खड़ा होने का काम किया था और उन लोगों के साथ तन मन धन से स्टैंड था। अब उनको कहा जाएगा कि आप सभी सनातन प्रेमी शस्त्र और शास्त्र लेकर के चल दिया। हमारे ब्राह्मण कुल के कुलगुरु भगवान परशुराम जी ने है वंश का 21 बार जो है पृथ्वी से बीन किए थे और हम अब परशुराम भक्तों को शस्त्र और शास्त्र देने का काम कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय बांग्लादेश से संवाद कर रहे हैं। अगर लोग पुनरावृत्ति करते हैं उसके हम सारे अभी देखिए बागेश्वर धाम में हमारे कई लाखों की संख्या में जो हमारे ब्राह्मण कुल के कुल बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके एक आह्वान पर लाखों की लोग जनसैलाब थी। ऐसे ही लोग धरती के पुरुष नहीं है, महापुरुष हैं। अब ये सब लोग जग चुके हैं। अब बांग्लादेशियों पर जो है हम लोग कुछ करने पर मजबूर हो जाएंगे। यूनिस जो सरकार है वहाँ पे अभी जो वर्तमान समय में है, कहीं अपना वो इतिहास, अपना वो दिन, अपना वो इतिहास वो भूल चुका है क्या? जब 1971 में भारत ने 2 टुकड़े करके, जो आप अपनी आर्मी भेज करके, अपनी सेना भेज करके उसे 2 टुकड़े करके उसको अलग देश बनाया, क्या वो दिन वो भूल चुका है? कहीं ना कहीं वो बात करता है रोहिंग्यों की, लेकिन हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं यूनिस। इसे कैसे देखते हैं? देखिए कहा गया विनाशकालीन विपरीत बुद्धि उनका शुरू हो गया है। कहा गया है कि हम लोग जब भी जितने सनातन प्रेमी है कि मैं छुई मुँह का पता नहीं जो छूने से मुरझा जाऊँ, मैं तो वो माई का लाल नहीं जो हवा से भी डर जाऊँ। अब बांग्लादेशियों पर जो है अगर प्रधानमंत्री महोदय जी के निवेदन को लोग स्वीकार करते हैं ठीक है, नहीं तो हम लोग सभी अपने आराध्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के चिन्हों पर चलते हुए हम लोग उन सबको कुछ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, कहा जाता है कि हिंदुओं के रक्षक, हिंदुओं के ठेकेदार, हिंदुओं के रखवाला, हिंदुओं के साथ चलने वाले योगी आदित्यनाथ जी को, मोदी जी को कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर कुछ बोले नहीं लोग। देखिए अब बोलने का समय आ गया। पहले तो हम लोगों का जो अपना जो है टूटे फूटे शब्दों में हम लोग अपने विचार को व्यक्त करते हैं, वो लोग बोलते नहीं है, वो लोग करने का काम करते हैं। जब आपको मालूम होगा कि बादल जब गरजता है तो बरसता नहीं है, तो हम लोग केवल गरजने का काम करते हैं, बाकी वो लोग बरसने का काम करते हैं। हाँ, चाहे हमारे मोदी जी और योगी जी, वो लोग एक एक करके 2 नहीं होते, एक एक करके 11 होते हैं। और आपको देखने को मिल जाएगा। ये कहीं कहीं से उन्हीं लोगों का श्रेय है कि हम लोग लाखों की संख्या में हम लोग कार्यक्रम कर पा रहे हैं। नहीं तो अब चूंकि अब वो तो आएंगे नहीं कार्यक्रम करने, इसलिए हम लोग जो है सनातन प्रेमी अब उनके ऊपर कुछ करने के लिए मजबूर हो गए। आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे जनसैलाब श्री राम, हर हर महादेव। जब जब हिंदू जागा है, राज सिंहासन डोला है। अब बांग्लादेशियों पर सभी सनातन प्रेमी कुछ करने के लिए मजबूर होंगे, उन लोगों का नरसंहार करने का काम करेंगे। बांग्लादेशी
बांग्लादेशियों अब समय आ गया है फिर से बांग्लादेश को अपने हिंदुस्तान में मिलाने का। बांग्लादेश फिर से हिंदुस्तान में मिलेगा और सारे हिंदुस्तानी एक होंगे। हम बांग्लादेश बना सकते हैं तो बांग्लादेश खत्म भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? यदि हम बांग्लादेश को बना सकते हैं तो बांग्लादेश को खत्म भी कर सकते हैं। बांग्लादेश को बस हमको एक यही संदेश देना है कि धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे और जीभ काट लो उन मुल्लों की जो देश के खिलाफ बात करे। बांग्लादेश को बस हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बांग्लादेशी तुम औकात में आ जाओ वरना हम हरकत में आएंगे। यदि हम हरकत में आएंगे, कुछ बादल आए चले गए लेकिन बादल अभी बाकी हैं। कुछ बादल आए चले गए लेकिन बादल अभी बाकी हैं। कुछ बरसातें आई चली गई लेकिन बरसातें बाकी हैं। बांग्लादेश वालों को हम यही कहना चाहेंगे, यदि हम बॉर्डर पर चले गए तो मिलिट्री हटनी पड़ेगी बांग्लादेश की। और हमारा देश, हमारी मिलिट्री इतनी ताकतवर है कि 10 मिनट या 1 घंटा नहीं लगेगा बांग्लादेश को खत्म करने में। धन्यवाद। अच्छा, क्या कहेंगे? देखिए, हर युग में ऐसा हुआ है कि जब राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया है तो उनका वध करना पड़ा है। भाषण, संभाषण या अन्य किसी प्रकार से कोई रास्ता नहीं निकला है। राम नहीं निकाल पाए, कृष्ण नहीं निकाल पाए, देवी जी नहीं निकाल पाई। इन राक्षसों का वध करना बहुत आवश्यक है और ये कलयुग के राक्षस हैं। ये कलयुग के राक्षस हैं। इन कलयुग के राक्षसों का वध के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। आप विचार करते रहिए, बात करते रहिए, भाषण देते रहिए। अच्छा, कहते हैं लोग कि भारत जो है शरणार्थी के रूप में जब वहां से अब शेख हसीना जी भाग करके आई, वहां पे कोई भी कंट्री जो है उनको अपने वहां आने नहीं दे रहा था। वही भारत ने उनको शरण दिया। भारत में आकर के चूंकि जो यहाँ पे मेजोरिटी में हिंदू है वहाँ पे माइनॉरिटी में आते हैं, तो कहाँ बांग्लादेशियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो यहाँ पे मेजोरिटी में वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है उनको साथ ऐसा न किया जाए। बहु बेटियों के साथ जो है अत्याचार ऐसा दिखाया जा रहा है, सुनने में आ रहा है, देखने को मिल रहा है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा है, ये सब बातें वो सोचता है ना जिसके अंदर मानवीयता होती है, जो मानव होता है। यह तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं, राक्षस हैं। ये इन सब बातों को बिल्कुल सोचने वाले नहीं हैं। और हमारे यहाँ यह व्यवस्था है कि जो जिस प्रकार से आपके यहाँ आए, सामान्य सी बात है, आप उसी प्रकार से उसका स्वागत कीजिए। मेहमान के रूप में आता है उसका उस प्रकार से स्वागत हो, जो आताताई के रूप में वो आए उस प्रकार से उसका स्वागत हो। और हमारे यहाँ भारत धर्मशाला हो गया, रोहिंग्या आगे बस जाए, कोई भी आगे बस जाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। रोहिंग्याओं का बिल्कुल यहाँ से एकदम उनको निकाला जाना चाहिए। एकदम निकाला जाना चाहिए। किसी भी कीमत पर उनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। यह हमारी पिछली सरकारों की ढुलमुल नीति के कारण ऐसा हुआ है जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। अच्छा, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, इस माटी की पता नहीं ऐसी खासियत क्या है कि जब राणा प्रताप होते हैं तो उनके साथ मान सिंह होता है, जब पृथ्वीराज चौहान होते हैं तो उनके साथ जयचंद होता है। इसी तरह से आज की विपक्षी पार्टियां और नेता हैं और हम सब आवाम को ये समझना चाहिए। जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन रास्ते निकल जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो जैसा कहा गया है कि जो जस करें सो तस फल सागा। अगर हम समय से नहीं चेतेंगे तो उसका फल हम सबको भुगतना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। ये हमें हमारा भविष्य दिख रहा है। जो पाकिस्तान में हुआ वो आज बांग्लादेश में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है। ये हमको हमारा भविष्य दिख रहा है कि कल कोई हमारे गोरखपुर में भी होगा। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को, बांग्लादेश को, कि हम अब जाग चुके हैं। अब हम आपकी बातों में आने वाले नहीं है, ना किसी के बात नेता के बातों में आएंगे, ना किसी के बहकावे में आएंगे। हम अपना हिंदू भाई एक साथ होकर के, जात पात की करो विदाई, हम हिंदू सब भाई भाई एक साथ होकर के बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और हमको अपने प्राइम मिनिस्टर और सीएम पर पूरा भरोसा है, हमारी बातों को वो लोग मानेंगे और कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। अभी तक तो कुछ बोले नहीं है मोदी जी। मोदी जी अभी तक नहीं बोले हैं। मोदी जी गंभीर आदमी ना है। मोदी जी अभी कत्लेआम हो रही है, अभी तक बोले नहीं। गंभीरता कहाँ? मोदी जी अभी पता लगा रहे हैं। उनका विदेश मंत्री गया हुआ है, अभी विदेश मंत्री आएंगे, अपना रिपोर्ट देंगे, फिर मोदी जी जो करना होगा करेंगे। विपक्ष भी नहीं कुछ बोल रहा अभी तक। विपक्ष तो कटमुल्लों की पतुली है ना भैया। विपक्ष तो वही चाहेगा जो हो रहा है, विपक्ष तो वही चाहबा करेगा। और मोदी जी विज्ञापन लेंगे, उसके बाद जो कार्रवाई। मोदी जी सर जगह स्ट्राइक किया तो किसी को बताया? किसी को नहीं बताया। हमको मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। मोदी जी वही करेंगे जो उचित होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में धर्म की सख्त जरूरत है। वहाँ पे धर्म के नाम पे आपराधिक गिरोह चलता है और मानवता का कत्ल होता है। वो धर्म नहीं है, वो मानवता का कत्ल करते हैं और एक आपराधिक का गिरोह है। ऊपर वाले का नाम लेके एक वैश्विक आपराधिक गिरोह चलाते हैं। जो माइक पे बोलते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक वही है। भोले वाले लोगों का भगवान का नाम, ऊपर वाले का नाम लेके कत्ल करने के लिए प्रेरित करते हैं। पूरे विश्व को इस पे ध्यान देना चाहिए और हिंदू जाग गया है, अब ललकार होगा। जय श्री राम। ब्रिटिश संसदों में वहाँ के लिए उठ चुकी है आवाजें, लेकिन यहाँ पे विपक्ष अभी तक कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ ना कुछ कहा। सब यहाँ पे खून में पानी हो गया है विपक्ष के। इजराइल से सीखना चाहिए विपक्ष को। यहाँ के सब वोट बैंक के लालच में, गद्दी के लालच में बिक चुके हैं।
अच्छा, गद्दी के लिए क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? जिस तरह से वो पैदा होने के बाद कटपीस कर लेते हैं, कहते हैं कि हम बांग्लादेशी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, उनकी अगर अल्लाह में दम हो तो कड़ा कड़ा पैदा करते हैं। इस तरीके से अब जो है बांग्लादेशी काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। इस चीज से हम लोग सब लोग सहमत हैं और हम लोग संघनाद हो चुका है। देखिए सामने संघनाद हो चुका है। अब ये सारे लोग उन पर नरसंहार करेंगे। कहा गया जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। अब हम सभी लोग उन पर कुछ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या कहेंगे भैया? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ माननीय अपने भावी प्रधानमंत्री जी मोदी जी से कि वो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अब तो पूरी सरकार है, हर जगह वो सुरक्षित करें। बांग्लादेश को कैसे बचाना हिंदुओं को, वहाँ जो भी हमारे हिंदू भाई हैं, सारे हिंदू भाई हैं, उनकी सुरक्षा दी जाए। माननीय योगी नाथ सुरक्षा का प्रबंध करें और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें, कठोर कार्रवाई करें। कितने लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, इस पे एकदम चिंतन मंथन, एकदम एक्शन ले मोदी सरकार। और यूनुस सरकार से कहना चाहता हूँ कि अपने हिंदू भाई को सुरक्षा दे, नहीं दे पा रही तो वो छोड़ दे गद्दी अपनी। यूनिट सरकार कहाँ वोटों से आया है? जब यहाँ पे शेख हसीना जी आई है उसके बाद वो गद्दी बैठाया गया उनको। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के लिए और वहाँ के मतलब जो भी विभाजन के लिए कि हिंदुओं को एकदम मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, वहाँ पे उनका नामो निशान न रहे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी कह चुके हैं कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला और बोली का जवाब गोली से देंगे। तो ये बांग्लादेशियों कान खोल के सुन लो कि आप सभी हम लोग सनातन प्रेमी जो है जो कहा जात पाति करो विदाई, हम सब जात पाति करो विदाई, जात पाति करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आप सब लोग एक से साथ हो गए हैं, अब उन पर नरसंहार करके ही सांस लेंगे। जिस तरीके से वो लोग पैदा होने के बाद कटपीस करते हैं तो थोड़ा बहुत कटपीस करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम संत महात्मा आदमी है। क्या कहेंगे भैया? एक तरफ जो है